हरे कृष्णा। आइए आज के सत्संग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग, जिसे गीता सार भी कहा जाता है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम अपनी वाणी को भगवान के नाम से पवित्र करें और अपने मन के जो तरंगों को केंद्रित करके ईश्वर के साथ एक करने की कोशिश करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपनी बुद्धि, अपनी मति से युद्ध में विपरीत शत्रु पक्ष में अपने गुरुजनों स्वजनों को देखकर व्याकुल हो गया और इनको मैं कैसे मारूंगा, और इनको मारने के बाद अगर राज्य मुझे तो मिल भी जाएगा तो किस काम का, करके बहुत विषादग्रस्त हो गए और अपने हथियार रथ पर रख दिए। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने स्मित हास किया, हल्का सा मुस्कुराए, जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास आके कुछ बोलने लगे कि मैं ये काम अब मैं तो करूँगा नहीं, मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आता। तो उसके जो तो पिता होते हैं वो जानते हैं कि ये अभी उस चीज़ के बारे में ठीक ढंग से जानता नहीं है और उसको समझ नहीं पा रहा है, तो करके इस टाइप का व्यवहार कर रहा है। तो सबसे पहले उसके जो तो पिता होते हैं उसे थोड़ा सा डांटते हैं, थोड़ा सा पुचकारते हैं, थोड़ा सा उसे प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो फिर से उस कार्य को करने लग जाए। ठीक ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, जो कि एक अबोध बालक टाइप का था, और भगवान तो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, वो एक पिता की भांति जब उन्होंने देख लिया कि ये इन सब चीज़ों को जो इसको दिखाई दे रहा है उसी को सच मान रहा है, इसको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही जो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो भगवान ने अर्जुन को जो अदृश्य चीज़ें हैं इस संसार में उसे दिखाने की कोशिश करी। भगवान जैसे एक छोटा बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन को देखता है तो वो उस आकार को ही मोबाइल फ़ोन समझता है, और उसे कभी कभी ये भय लगता है कि अगर ये मेरे हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा, तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा बनेगा नहीं, पिताजी बहुत डांटेंगे, इत्यादि इत्यादि उसके तो मन में ये सब भाव आते हैं। पर जब उसके पिताजी उसे ये समझाते हैं कि बेटा ये इसका खाली बाहरी खोल है, इसके अंदर एक हार्डवेयर है, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर एक बैटरी है, और उसके अंदर एक चिप होता है जिसको हम बोलते हैं सिम है। तो ये पूरी मशीनरी जब उसे समझाई जाती है कि कैसे कैसे काम करता है, तब ये मोबाइल काम करता है। अगर इसकी बैटरी लो हो जाए तो भी ये काम नहीं करेगा, उसको चार्ज करना पड़ता है। उसके हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी ये काम नहीं करेगा, इसको ठीक कराना पड़ता है। उसकी कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी ठीक करना पड़ता है।
कुछ वायरस आ जाए, कुछ तो करप्ट हो जाए। तो ऐसा तो करके उस बच्चे को जो पूरे उसके अंदर के विज्ञान को, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता है, उसे जब समझाया जाता है तो इससे उस बच्चे का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और वो उस मोबाइल को सही ढंग से इस्तेमाल करता है और बहुत सहज अवस्था में रहता है। कुछ हो भी जाएगा तो हम ठीक कर लेंगे। उसके पिताजी उसे एक चीज़ और बताते हैं कि इस मोबाइल में एक चीज़ ऐसी है जो कभी ख़राब नहीं होती, और उसको इस मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में डाल देंगे तो सेम जो नंबर है वो उसमें चालू हो जाएगा। उसे बोलते हैं सिम। मोबाइल का जो सिम होता है, ये सब हम भी समझते हैं कि वो किसी भी दूसरे फ़ोन में डाल दें, छोटे फ़ोन बड़े फ़ोन में, तो वो वही नंबर एक्टिव रहता है जो इस फ़ोन में काम कर रहा था। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को ये शरीर रूपी जो मोबाइल है, अर्जुन को ये लग रहा था कि भीष्म पितामह का जो शरीर है इसको मैं तो मार दूंगा तो वो उनका जो जीवात्मा है वो भी मर जाएगा, फिर इनकी हत्या का पाप लगेगा। ये उसके एक अबोध बालक जैसे तो विचार थे, जो उसके पास जानकारी थी, जितना वो देख पा रहा था, समझ पा रहा था, उसके अनुसार वो उसकी व्याख्या कर रहा था। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम तो आर्य हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि आर्य उसको कहा जाता है जो आत्मा के विज्ञान को समझता है। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा के जो विज्ञान को समझता है वो आर्य कहा जाता है। और जो शरीर के धरातल पर ही सिर्फ काम करता है, सोचता समझता है और उसको सहेजने की कोशिश करता है, उसे साधारण आदमी या अनार्य कहते हैं। तो भगवान ने उसको पहले थोड़ा सा कटु शब्दों में बोला कि तुम्हारे मन में ये तो गंदगी कहाँ से आ गई कि ये लोग तो मर जाएंगे, तुम तो आर्य हो, तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो। और ऐसा करके भगवान ने उसको थोड़ा सा उलाहना दिया ताकि वो अपने उस मनोदशा से थोड़ा बाहर निकले। और भगवान ने उसे फिर इस संसार का जो अदृश्य रूप है वो दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि ये जगत जो है, जो दिखाई दे रहा है, ये कैसे बना उसकी व्याख्या करी। जगत में जो आत्माएं हैं जो बहुत ही सूक्ष्म हैं, इन आँखों से क्या तो किसी भी चीज़ से दिखाई नहीं देते, उनका प्रमाण सिर्फ भगवान की वाणी वेद ही हैं, तो किसी भी प्रमाण से वो सिद्ध नहीं किए जा सकते। जीवात्मा और मैं, परम आत्मा भगवान, इन तीन चीज़ों के बारे में भगवान ने उसे, जैसे हम एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, समझाने की कोशिश करी संख्या के बल पे कि इस संख्या से ये होता है। और वो जो विद्या है, वो जो योग है, वो जो तो विधि है जिसके द्वारा हम उस अदृश्य चीज़ को देखने और समझने में सक्षम हो पाएंगे, वो योग सांख्य योग कहलाता है। सांख्य योग के बारे में श्रीमद् भागवत में भी आता है कि एक बार कपिल मुनि, उन्होंने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया था जिसमें पूरे ब्रह्मांड का वर्णन था कि ये ब्रह्मांड, ये संसार तो बना कैसे, जीव इसमें प्रवेश कैसे हुआ और उसका जीवन का उद्देश्य क्या होता है। तो वो सांख्य योग जो श्रीमद् भागवत में बताया गया। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी जब उस अदृश्य सत्ता को दिखाने की कोशिश करी या समझाने के लिए कोशिश करी, उस योग, वो जो अध्याय है वो सांख्य योग कहलाता है। अब देखिए,
सबसे पहले हमें इस ब्रह्मांड को समझना होगा कि ये ब्रह्मांड तो बना कैसे और इसका संचालन कैसे होता है, इसमें इसकी जो सारी तो गतिविधियाँ कैसे होती हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत में आता है कि जल में नारायण शेषनाग पे सो रहे थे। उनके मन में एक विचार आया कि मैं अकेला हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक कुछ बनाया जाए, सृष्टि बनाई जाए। तो उनकी नाभि से तो कमल एक निकला, उस नाभि के कमल पर ब्रह्मा जी 4 मुँह वाले बैठे थे। उनको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर उन्होंने तपस्या करी, उस तप के बल से उन्होंने देखा कि मैं तो भगवान विष्णु की नाभि से जो एक कमल निकला है उस पर विराजमान हूँ। भगवान ने बोला कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करिए। और तो ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं है, मैं कैसे करूं। तो भगवान ने उनके 4 श्लोक में पूरा सृष्टि का वर्णन किया है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और ब्रह्मा जी को बोला कि इस ज्ञान के बल पर आप सृष्टि बनाइए और उसमें जीवों को स्थापित करिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने एक अंडाकार रूप में सृष्टि की रचना की, जिसमें 14 भुवन हैं। पृथ्वी के नीचे जो पृथ्वी लोक है उसके नीचे 6 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है। कुल मिला के 14 भवन हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार के वातावरण का निर्माण किया। उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को रखा। पृथ्वी के नीचे जल है तो पृथ्वी के नीचे जो जितने भी जीव हैं वो जलचर हैं। पृथ्वी के ऊपर आकाश है, वायु है, तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोक हैं उसमें नभचर जीव का प्रवेश किया। और कुछ जगह पर देवता हैं, कुछ जगह पर प्रेत हैं, और सबसे ऊपर में ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक सत्यलोक में विराजमान होकर इस पूरी सृष्टि का संचालन करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में नियम बनाते हैं। तो ऐसा होकर ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्मांड बनाया। अब इस ब्रह्मांड की जो मूल संरचना है वो होती है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूत की पीछे में जो अदृश्य चीज़ें हैं, जो जिसको बोलते हैं तन्मात्रा, जिससे ये उत्पन्न होते हैं। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, शब्द से आकाश बनता है। वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, जल की तन्मात्रा है स्वाद और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। तो ये हो गया 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ। इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं जिससे हम तो कर्म करते हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं जिससे हमें पदार्थ का ज्ञान होता है। तो ये 5 और 5 10 हो गया, उधर 10 व 20। और 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हमारे हृदय में के अंदर रहते हैं। ये सभी चीज़ें से तो मिलाकर ये एक शरीर बना, पर ये शरीर अपने आप काम नहीं कर पाता है। तो इसमें भगवान ने एक चेतना शक्ति के रूप में प्रवेश किया। जैसे किसी खिलौने में हम जब बैटरी का प्रवेश कराते हैं तो वो खिलौना चलने लगता है, उसी प्रकार भगवान स्वयं और अपनी चेतना शक्ति को जब इस जड़ संसार में, जड़ शरीर में प्रवेश कराते हैं तो ये जड़ चैतन्य होकर चलने लगता है। तो ये 25वां तत्व जो है वो आत्मा है। इसे जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा और जीवात्मा एक ही हैं। समझने के लिए जब
हम में कोई कामना उत्पन्न होती है, उस कामना के तहत हम कुछ जगह जाते हैं और वहाँ किसी कारणवश फंस जाते हैं, वापस नहीं आ पाते और फिर उसी चक्र में फंसे रहते हैं। तो इच्छा के तहत वो जो आत्मा है वो कहीं फंसी हुई है, उसको जीव आत्मा बोलते हैं। मूलतः आत्मा और जीवात्मा एक ही हैं। ये जब अपने अज्ञान को, अपने कामनाओं को जीत लेते हैं या हटा देते हैं, तो उस समय ये अपने मूल स्वरूप जो उस परम आत्मा है उसमें तो मिल जाते हैं और ईश्वर के स्वरूप हो जाते हैं। जीवात्मा फिर जीवात्मा नहीं रह जाता, वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। तो ये एक चर्चा है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी स्थिति जो हम दिखाई दे रहे हैं हम वही नहीं हैं। इसके अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और ये अंतःकरण के रूप में आते हैं 4। और इसके अंदर एक सूक्ष्म चेतना है, चैतन्य शक्ति है जिसे जीवात्मा बोलते हैं। तो इसके बारे में हम फिर आगे चर्चा करेंगे। आज हम इतना समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये दृश्य संसार हमें दिखाई दे रहा है ये ऐसा ही नहीं है। इसके पीछे, इसके अंदर अदृश्य सत्ताएं हैं जो काम कर रही हैं, जिन्हें हम इन आँखों से देख नहीं पा रहे हैं। उन्हें हम तब देख और समझ पाएंगे जब या भगवान ही हमें तो गुरु रूप में आके समझाएं, या कोई भगवान का भक्त जो भगवान से सदैव जुड़ा रहता है वो गुरु के रूप में आके हमें इन चीज़ों को दिखाए। ये ऐसा ही है जैसे हम इस भौतिक संसार में जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, तो वहाँ पर उस संस्था में हमें जो उस मशीन के भीतर के पार्ट्स हैं, तो पुर्जे हैं, उनके बारे में बताया जाता है। वो काम कैसे करते हैं, एक के बाद एक काम करते हैं और क्या होने से वो काम नहीं करेंगे या क्या होने से वो काम ठीक से करेंगे, इस बारे में बताया जाता है। तो जो एक इंजीनियर होता है वो खाली उस तो मशीन के बाहरी पार्ट को नहीं देखता, वो उसके अंदर के फंक्शन को भी समझता है और उसको सुचारू रूप से चलाता है। वैसे ही जब तक हम इस ब्रह्मांड की स्थिति को ठीक से नहीं समझने की कोशिश करेंगे, कोई हमें समझाएगा नहीं कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, ये तो शरीर जो दिखाई दे रहा है इसे स्थूल शरीर बोलते हैं। इसके भीतर एक जीवनी शक्ति होती है जिसको प्राण बोलते हैं, उसको प्राण शरीर प्राण कोश बोलते हैं। उसके भीतर एक तो मन होता है, तो मन का कोश होता है तो मनोकोश बोलते हैं। उसके भीतर एक बुद्धि होती है जो तो मन को विचार देती है, उसको विज्ञान कोश बोलते हैं। और उसके भीतर एक आनंद कोश होता है, वो आनंद कोश जो है वही जीवात्मा है। जीवात्मा जो ईश्वर से किसी कारणवश, इच्छावश या परिस्थितिवश जो अलग हो गई है और वो उस आनंद को प्राप्त करना चाहती है जो ईश्वर के पास है, पर वो जब इस संसार में आके फंस जाती है तो उसे बहुत सा समझ में नहीं आता है और वो फिर आनंदमय कोश से वो विज्ञानमय कोश तो बुद्धि में प्रवेश, एक आवरण आता है, फिर एक आवरण उसके ऊपर तो मन का आता है, फिर उसके ऊपर एक आवरण प्राण का आता है और फिर उसके ऊपर एक आवरण स्थूल शरीर का आता है जो हमारा ये शरीर है। तो ये पंचकोश जो शरीर है, 5 शरीर होते हैं। इस शरीर के बारे में इस सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करी है। हम भी भगवान की चेतना के साथ अपनी चेतना को एकाकार करके उस चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। बाकी की चर्चा अगले सत्र में की जाएगी। धन्यवाद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।